नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। मैं इस वीडियो में कक्षा 11वीं की जो सूरदास का दूसरा पद है उसका सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पहला पद में हमने सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनके नटखट अंदाज का वर्णन किया था, लेकिन इस पद में कृष्ण की जो बांसुरी है उसका वर्णन किए हैं। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण को बांसुरी बहुत अधिक प्रिय था, तो यहाँ पर गोपियाँ जो है वो गोपियाँ उस बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं, उस बांसुरी से जलन करती हैं। इसलिए करती हैं क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से प्यार करती हैं और कृष्ण को अधिक प्रिय वो बांसुरी है, तो इसलिए उनसे जलन होता है उनको कि हम इतना अधिक प्यार करते हैं फिर भी वो बांसुरी से चिपके रहते हैं, एक क्षण के लिए भी वो अपनी बांसुरी को नहीं छोड़ते हैं। तो गोपियाँ यहाँ पर बांसुरी से जलन करती हैं और बांसुरी के विषय में तरह तरह की बातें करती है कि किस तरह से वो बांसुरी कृष्ण को तरह तरह का नाच नचाती है। तो क्या क्या नाच नचाती है, क्या क्या काम करवाती है कृष्ण से, हम लोग जानेंगे। शुरू करते हैं। मुरली तो गोपाल ही भावती, यहाँ पर गोपाल कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। तो गोपियां यहाँ पर कहती है कि मुरली यानी कि बांसुरी, जो बांसुरी है वो कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है, बहुत अधिक उनको प्रिय है उनकी बांसुरी। सुनी रे सखी जगती, तो यहाँ पर एक गोपी जो है वो अपनी सखी से, दूसरी गोपी से कहती है सुनो रे सखी, यानी यहाँ पर गोपियां बताती है कृष्ण के बारे में, उस बांसुरी के बारे में कि किस तरह से बांसुरी कृष्ण को नाचना चाहती है। तो इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती है कि सुनो रे सखी नंदलाही, यानी कि कृष्ण को नंदलाल कहा गया है। नाना यानी कि अनेक, भांति प्रकार, नचावती नचाती है, यानी कि वो मुरली जो है कृष्ण को तरह तरह की नाच नचाती है, फिर भी कृष्ण को वो मुरली बहुत अधिक प्यारा है। तो क्या क्या नाच नचाती है हम लोग देखेंगे। राखती एक पाई ठाड़ो, पाई मतलब पैर, ठाड़ो मतलब कि खड़ा होना। तो यहाँ पर गोपी कहती है कि जब कृष्ण मुरली को बजाते हैं तब वो एक पैर में खड़ा होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो मुरली है वो कृष्ण को एक पैर में खड़ा करके रखती है। अति अधिकार जनावती, और उस पर अपना अधिकार जनाती है, वो जैसा करने के लिए कहती है कृष्ण वैसा ही करते जाता है। कोमल तन आज्ञा करवाती, कृष्ण का जो कोमल शरीर है, कोमल तन है, उस तन से अपना आज्ञा मनवाती है, यानी कि बांसुरी बजाने के समय जैसा जैसा कहा जाता है वैसा वैसा कृष्ण अपने शरीर को करते हैं। इसीलिए कहा गया है यहाँ पर गोपी के द्वारा कि वो नाना प्रकार का काम करवाती है, उसको एक पैर पर खड़ा करती है, तो फिर उसके कोमल जो शरीर है उस शरीर से आज्ञा मनवाती है, यानी कि वो जैसे जैसे करती है वैसा वैसा उसका शरीर या कृष्ण करते जाते हैं। कटी टेढ़ी है आवती, कटी मतलब कि कमर, जब बांसुरी बजाते हैं तो एक पैर में खड़ा होकर कमर क्या होती है, जब बांसुरी को ऐसे करके बजाते हैं तो वो क्या होता है, एक पैर में खड़े होते हैं और उसकी कमर भी क्या होती है, झुक जाती है। टेढ़ी यानी कि टेढ़ा हो जाता है, झुक जाता है। अति अधीन सुजान कनोड़े, यहाँ पर सुजान का अर्थ होता है चतुर। कनोड़े गिरिधर नार नवाती, यानी कि हम लोग जानते हैं कि कृष्ण ने अपनी कानी अंगुली से, एक उंगली से पर्वत को उठा लिया था, ठीक है। तो कहते हैं कि जो कृष्ण किसी के सामने झुकते नहीं है, एक अंगुली पर पहाड़ उठा लेते हैं, इसीलिए उनको गिरिधर भी कहा जाता है। गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाला, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि समास भी है यहाँ पर। तो जो एक अंगुली पर पूरे पर्वत को उठा लेता है, किसी के सामने उसका सर नहीं झुकता है, वो सर किसके सामने झुक रहा है, बांसुरी के सामने। यानी कि जब हम बांसुरी बजाते हैं तो ऐसे करके बजाते हैं, यानी कि सर बांसुरी के सामने झुक रहा है। इसीलिए गोपियां कहती है जिनका सर किसी के सामने नहीं झुकता है, जो पर्वत उठाकर सबकी रक्षा करते हैं, सबका स्वामी है, वो एक बांसुरी के सामने हार मानते हैं, वो अपना सर झुकाते हैं, ठीक है। आपन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, यानी कि अधर मतलब ओठ, जब ओठ पर वो अपनी बांसुरी को सजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो सैया पर, फूलों की सैया पर क्या किया हो, लेटा हुआ है। उस बांसुरी खड़ा रहता है ना ऐसे करके, तो वो लेटा हुआ मतलब ऐसे सोया हुआ जैसा लगता है। तो जब वो अपनी ओर से बांसुरी को लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सेज पर आराम फरमा रहा हो। भृगुटी कुटिल नयन नासा पुट हम पर कोप करावती,
और क्या करती है बांसुरी, जब बांसुरी अपने ओर से लगाते हैं कृष्ण जी तो सर भी झुकता है उनको, और अपने कोमल कोमल अंगुलियों से क्या करता है, पैर को दबाती है। यानी कि जब बांसुरी बजाते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ को करते हैं, यानी कि पैर दबा रहा है, तो इसी को ऐसे ऐसे करने को क्या कहा गया है, पर बांसुरी का पैर दबाना। तो गोपियां कहती है कि वो अपना पैर भी दबाती है किसी दास की भांति, यानी कि दास लोग अपने स्वामी का पैर दबाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर बांसुरी स्वामी बनकर कृष्ण को दास बनाकर अपना पैर दबा रही है। भ्रुकुटी कुटिल, भ्रुकुटी यानी कि भौवें, कुटिल नयन मतलब कि नासा मतलब कि ना। तो जब बांसुरी को बजाते हैं तो आंख भी खुली रहती है, और हमारा नाक में जो नाक है उसमें सांस भी तेजी से जाता है, ठीक है, नाक फैल जाता है, तो उसी को कहा गया है भ्रुकुटी, यानी कि भौवें भी हमारी क्या हो जाती है, तनी रह जाती है, नाक और जो हमारी आंखें हैं सब खुली की खुली रहती है, और उसमें सांस क्या करते हैं, भरते हैं। पुट हम पर कोप करावती, यानी कि वो जैसा चाहे वैसा कृष्ण के शरीर को करवाती है, और वो कृष्ण जो है वैसा वैसा करते जाते हैं। सुर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीश डुलावती। अब यहाँ पर सूरदास जी खुश होकर गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि एक छिन जो है, मतलब कि वो बांसुरी के सामने अपना सर क्या करते हैं, धड़ से झुका देते हैं, और ऐसे ऐसे करते हैं। जब वो मुग्ध हो जाते हैं बांसुरी बजाने में तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसको कहा गया है कि वो नहीं, यानी कि हम लोगों को अपनाने के लिए नहीं कह रहा, इसलिए यहाँ पर कृष्ण की बांसुरी से गोपियां बहुत अधिक जलती हैं। तो गोपियां कृष्ण को पाना चाहती है, कृष्ण को अपना बनाना चाहती है, लेकिन कृष्ण जो है वो अपनी मुरली से क्या किए हैं, बहुत ज्यादा उनको प्रिय है, तो केवल मुरली को ही अपने पास हमेशा ओठों से लगा कर रखते हैं, अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, और इस बात से गोपियों को बहुत ज्यादा जलन होती है। तो ये है दूसरे पद में गोपियों का किस तरह से वो बांसुरी से जलते हैं, और जलने के बाद वो बताते हैं कि किस तरह से जो एक बांसुरी, छोटी सी बांसुरी कृष्ण को अपने पूरे वश में कर लेती है, और उसको एक दास की भांति तरह तरह से नाच नचाती, कभी एक पैर में खड़ा करवाती है, तो कभी उसकी कमर टेढ़ी करवाती है, सर झुकाती है, तो इस तरह से फिर भी कृष्ण को वो बांसुरी बहुत अधिक प्रिय है, जबकि हम वैसा कुछ नहीं करते हैं, वैसा कुछ नहीं करवाते हैं, फिर भी कृष्ण हम लोगों से प्यार नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो सूरदास का तीसरा पद है उसका सप्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।